हाय गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में अगर हम लोग बात करें, आज टाइम नहीं मिला। आज काफ़ी रात हो चुकी है। ये क्या बोला जाता है 12:55 हो गया है आपको। तो बहुत दिन से वीडियो छोड़े थे, तो आज वीडियो टाइम मिला है तो आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तो पहले की वीडियो में हम लोग पढ़े थे, क्या बोला जाता है, वो था आपका पहले के वीडियो में वो आपका था, क्या बोला जाता है, परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण के बारे में आप लोग पहले अध्ययन किए थे। उसमें परमाणु परीक्षण के बारे में बताया गया था। अब कुछ प्रमुख क्वेश्चन है, प्रश्न है और उत्तर है, उसको हम लगातार करते जाएंगे। तो इसी के साथ हम अपना वाणी को आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे आपके सामने हम दे रहे हैं कौन सा ऐसा प्रश्न है और उसका उत्तर क्या है। तो हम लोग बात करेंगे पहले ओलंपिक खेलों के बारे में। तो ओलंपिक खेलों के बारे में अगर बात करें तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय महिला जो आपके थे ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक खेल पदों में जीतने वाले पहली महिला खिलाड़ी जो हैं वह है किरण मल्लेश्वरी। किरण मल्लेश्वरी जो है वो है आपका पहली बार पदक जीते थे खिलाड़ी ओलंपिक खेल में। आगे बात करें ओलंपिक खेल ही में, तो आपका ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो है वो है आपका मेरी लीला राव। मेरी लीला राव जो हैं वो आपका ओलंपिक खेलों में वो थे, भाग लिए थे। ये आपको बात याद रख लेनी है, वो भारतीय महिला खिलाड़ी ही थे जो ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिए थे। और ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले कौन थे? तो किरण मल्लेश्वरी। इतनी बातें आपको याद रख लेनी है। आगे बात करें हम लोग तो आपका है प्रसिद्ध गीत है आपका झंडा गीत जो होता है, प्रसिद्ध झंडा गीत आपका है वो है ऊंचा रहे तिरंगा। ये है ना, ऊंचा रहे तिरंगा हमारा ये आपका प्रसिद्ध गीत है ना। तो इस गीत को जो थे वो कौन रचे थे, यानी कौन थे जो इस गीत को रचे थे, ये प्रसिद्ध झंडा गीत को? तो आपका है वो है श्यामलाल, क्या बोला जाता है, गुप्त। श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद जो हैं वो आपका क्या किए थे, ऊंचा रहे तिरंगा जो उनका प्रसिद्ध गीत जो था वो इनके रचना किए थे ये श्यामलाल गुप्त पार्षद। इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे अगर बात करें हम लोग, एक होता है आपका मिल्क फीवर। मिल्क फीवर एक बीमारी होता है, ये गाय में होता है ये मिल्क फीवर। तो किस कमी के कारण होता है मिल्क फीवर? तो आपका होता है, ये होता है कैल्शियम के कारण। अगर पूछे हम कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो होता है वो किसके कारण होता है, तो आपका कैल्शियम के कारण होता है। यानी कैल्शियम नहीं होने के कारण आपका मिल्क फीवर बीमारी पशुओं में हो जाते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे अगर बात करें हम लोग आगे, तो वो आपका है मानव शरीर के अंग जो है आपका वो यूरिया से रक्त जो बनाता है, यूरिया से जो रक्त बनाकर फिल्टर बनाता है वो क्या है, कौन सा अंग है? यानी मानव में ऐसा कौन सा अंग है जो यूरिया को रक्त बनाकर और फिल्टर बनाया जाता है? तो आपका वो अंग हुआ आपका गुर्दा। गुर्दा ही है जो आपका यूरिया से रक्त बनाकर फिल्टर बनाया जाता है। आगे बात करें हम लोग, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? यानी कौन सा ऐसे एकमात्र भारतीय हैं जो अर्थशास्त्र में उनका नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र में? तो आपका है ये मात्स्यन सेना को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला। और कौन ईस्वी था उसका? तो आपको 1998, यानी 1998 में क्या बोला जाता है
मत्स्य सेना को ये क्या बोला जाता है, नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र में। वो भारतीय महिला थी जो अर्थशास्त्र में पुरस्कार जीती नोबेल। आगे बात करें हम लोग भारत के अंतिम गवर्नर की अगर बात करें कि भारत के अंतिम गवर्नर कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन है जो आपके भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। इतनी बात आपको याद आ गई होगी। आगे बात करें हम लोग, एक है आपका भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश में हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण हुआ वो किस देश के सहयोग से हुआ, यानी किस देश के सहयोग से हुआ, तो आपका हुआ वो रूस के सहयोग से आपका इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ। हाँ, और एक और बात, ये आपका लो इस्पात संयंत्र जो है आपका वो कहाँ पड़ता है, तो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसका निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ, तो आपका हुआ रूस के सहयोग से। और ये कहाँ है, लौह इस्पात संयंत्र, तो आपका छत्तीसगढ़ है। इतनी बात आपको याद कर लेनी है अच्छी तरह से। आगे बात करें हम लोग उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र को क्या कहा गया है, यानी उत्तरी ध्रुव में भारत में अनुसंधान केंद्र को क्या बोला जाता है, क्या नाम है, तो आपका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री को ही उत्तरी ध्रुव के अनुसंधान केंद्र कहते हैं। इतनी बात आपको याद कर लेनी है अच्छी तरह से। आगे बात करें तो आपका है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो प्रथम महिला जो थी वो आपकी कौन थी, जो विश्व में यानी पूरे संसार में आपका पहली बार वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और वो महिला थी आपका हाँ मैं भी थोड़ा गड़बड़ा हूँ, जुंकी तेवई जो हैं वो आपका माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़े। जुंकी तेवई, और कहाँ के रहने वाले ये हैं, तो ये है आपका जापान के रहने वाले जुंकी तेवई हैं, वो जापान के रहने वाले हैं, और इन्होंने ही विश्व में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़े थे। आगे बात करें अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें हम लोग कि आखिर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, तो आपका वो लंबाई है आपका करीब वो है आपका करीब 8850 मीटर। 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट की लंबाई है। और अगर बात करें हम लोग माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो आपका माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका है क्या बोला जाता है, वो है आपका नेपाल में, यानी नेपाल में ही ये आपका माउंट एवरेस्ट पड़ता है। इतनी बातें आप लोग को याद कर लेनी है। आगे बात करें, एक होता है आपका पोलिया, एक रोग होता है पोलिया। तो आपका पोलिया जो होता है वो किस अंग का रोग है, आखिर पोलिया जो है वो आपका किस अंग का रोग है, तो आपका है वो है यकृत, यानी यकृत अंग में ही आपका पोलिया रोग होता है। कोई पूछ दे कि पोलिया किस अंग में होता है, तो आपका होता है यकृत में। यकृत बोले तो आपका क्या हो गया, लीवर। इतनी बात तो आप लोग जानते हैं। आगे बात करें हम लोग प्लांट के बारे में, तो आपका जो है वो दो प्रकार के प्लांट है। दो प्रकार के आपका प्लांट है, वो है आपका एक है राउरकेला स्टील प्लांट, एक है स्टील प्लांट, वो है राउरकेला स्टील प्लांट। तो वो आपका पड़ता है आपका राउरकेला स्टील प्लांट, वो आपका पड़ता है उड़ीसा में। और आगे बात करें दूसरे प्लांट में, तो बकारो आपका स्टील प्लांट है, वो आपका पड़ता है झारखंड में। अगर बात करें हम लोग राउरकेला के बारे में, राउरकेला स्टील प्लांट है, तो राउरकेला अगर बात करें तो वो आपका पड़ता है क्या बोला जाता है, राउरकेला वो पड़ता है ब्रिटेन में। अगर बोकारो की बात करें तो वो पड़ता है जर्मनी में।
अगर बात करें हम लोग स्टील प्लांट के बारे में, तो आपका दो प्रकार का स्टील प्लांट है। आपका है राउरकेला स्टील प्लांट और एक है बोकारो स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट आपका है उड़ीसा में, और राउरकेला आपका पड़ता है ब्रिटेन में, और बोकारो स्टील प्लांट जो है वो आपका पड़ता है झारखंड में। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में। इसकी अगर बात करें हम लोग, बोकारो आखिर कहाँ पे है, तो आपका जर्मनी में है। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। झारखंड में कौन प्लांट है, तो आपका झारखंड में हो गया बोकारो स्टील प्लांट, और उड़ीसा में कौन सा प्लांट है, तो आपका राउरकेला स्टील प्लांट। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे अगर बात करें हम पास्कल के नियम के बारे में, तो पास्कल के नियम आखिर क्या कहता है, तो पास्कल के नियम आपको कहता है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करे, तो उसे हम लोग पास्कल का नियम देते हैं। यानी द्रव जो है वो सभी दिशाओं में ये क्या बोला जाता है, समान दाब पारित करे, यानी समान दाब लगाएं सभी दिशाओं में, तो उसे हम बोलते हैं पास्कल का नियम। आगे बात करें हम लोग खनिज घटक ये क्लोरोफिल का, तो क्लोरोफिल का खनिज जो घटक है वो आपका है मैग्नीशियम। यानी मैग्नीशियम जो है आपका वो होता है क्लोरोफिल का खनिज घटक। आगे बात करें हम लोग एलपीजी, तो एलपीजी के बारे में तो आप लोग जानबे करते हैं। एलपीजी जो गैस है वो आपका क्या है, ब्यूटेन गैस है। यानी एलपीजी में जो आपका पड़ता है वो आपका पड़ता है ब्यूटेन गैस। और एलपीजी का मतलब क्या होता है, तो आपका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये तो हर कोई को याद रहना चाहिए। एलपीजी के बारे में हम शायद 8 या 9 में अध्ययन किए थे एलपीजी का मतलब, और सीएनजी ये सब होता है। और एक होता है सीएनजी। सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो वो होता है वो आपके प्राकृतिक द्वारा वो बनता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये होता है एलपीजी, वो जो है आपका मानव द्वारा बना जाता है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी जो है वो उसमें कौन सा गैस पाया जाता है, तो आपका ब्यूटेन गैस पाया जाता है। जैसे आपका सिलेंडर हो गया, तो उसमें आपका जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है आपका ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र अगर बात करें, इसका सूत्र जो होता है C3H8 ऐसे शायद होता है ब्यूटेन का। C4H10 की क्या है, चलिए आगे बात करें हम लोग जेम्स प्रिंसेप में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़े थे। जेम्स प्रिंसेप जो थे वो अशोक के अभिलेखों के अध्ययन किए थे और उनको पढ़े थे। कितनी ईस्वी में, 1837 ईस्वी में। और अगर हम वो बात करें कि खोजने के बारे में अगर बात करें अशोक के अभिलेखों को, तो आपको खोजे थे प्लेंद्री प्लेंथर जो थे वो आपका क्या था, वो आपके अशोक के अभिलेखों को खोजे थे 1750 में। यानी इन्होंने खोजे थे ये पोटेंद्री प्लेंथर 1750 में, और 1837 में इसको पढ़ा गया था अशोक के अभिलेखों को, तो वो पढ़े थे क्या, जेम्स प्रिंसेप। इतनी बात आपको याद कर लेनी है, अच्छी तरह से याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग कौन सा मुगल बादशाह जो है वो अशिक्षित था, यानी वो कौन सा बादशाह आपका है जो क्या बोला जाता है, अशिक्षित था। अशिक्षित का मतलब कि उसे ज्ञान नहीं था पढ़ाई लिखाई के मामले में, वो थोड़ा अथी था। तो आपका जो है वो है आपका क्या बोला जाता है, वो है आपका अकबर। अकबर जो थे वो अशिक्षित थे, वो मुगल के बादशाह थे। इतनी बात आपको याद कर लेनी है, अच्छी तरह से याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग
आगे बात करें अगर हम लोग अमृतसर की स्थापना, अगर अमृतसर की स्थापना की अगर बात करें हम लोग तो वो कहाँ है, तो अमृतसर की स्थापना जो किए थे वो आपका किए थे गुरु रामदास। गुरु रामदास जो थे वो आपको क्या बोला जाता है, वो जो थे वो आपका अमृतसर की स्थापना किए थे गुरु रामदास। आगे बात करें हम लोग गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना की अगर बात करें हम लोग तो लाला हरदयाल किए थे। और ये कब ईस्वी में किए थे, तो 1919 में किए थे गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं, इसी ईस्वी में 1919 ईस्वी में आपका पड़ता है 13 अप्रैल 1919। इसी इसमें आपका जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था, आपका हुआ था। तो इतनी बात भी आपको याद रख लेना है। यानी गदर पार्टी की स्थापना आपका लाला हरदयाल के द्वारा किया गया 1919 ईस्वी में, और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और कहाँ हुआ, हाँ एक और बात, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ वो आपका अमृतसर में हुआ था। इतनी बात आपको याद कर लेना है। आगे बात करें सिख ईसाई में लंगर प्रथम एगो होता है सिख ईसाई में, तो सिख ईसाई में एगो चलता है लंगर प्रथम। वो किसने शुरू किया, लंगर प्रथम जो थे वो किसने शुरू किए, तो आपका किए थे अंगद, और दूसरा गुरुमुखी लिपि। आगे बात करें सबसे प्राचीनतम वेद के बारे में अगर बात करें हम लोग तो आपका है सबसे प्राचीनतम वेद है वो आपका है 4 गो है। वो आपका कौन कौन सा है, तो आपका है पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 3 गो आपका वेद है जो आपका प्राचीनतम वेद है। और इन चारों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये तीनों वेदों को हम लोग गायत्री मंत्र के द्वारा से नाम देते हैं, गायत्री मंत्र कहते हैं। सॉरी, ऋग्वेद को गायत्री मंत्र कहते हैं। आगे बात करें हम किस मुगल शासक ने राजधानी जो था उसका दिल्ली, यानी कौन मुगल शासक था जो दिल्ली का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया, तो आपका वो शासक है आपका वो शासक है वो आपका है मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो आपका दिल्ली का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। इतनी बात आपको याद कर लेना है। आगे बात करें हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना। एक आपका पंचवर्षीय योजना था प्रथम, वो आपका था शायद 5 वर्ष का जो था पंचवर्षीय योजना, वो आपका था 1951 से आपका पड़ता है 1956 ईस्वी में। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात कर रहे हैं कि चीनी यात्री ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, यानी चीनी यात्री इसका मतलब ह्वेनसोंग के बारे में बात किया गया। चीनी यात्री जो है वो ह्वेनसोंग है, और ह्वेनसोंग के क्या कहा गया है, तो यात्रियों का राजकुमार, ह्वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। और ये चीनी यात्री थे, और इनके बारे में अगर बात करें तो ये किस विश्वविद्यालय में आपका अध्ययन किए थे, तो आपका है नालंदा विश्वविद्यालय। और अगर नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो वो आपका पड़ता है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार ही में पड़ता है। और बात करें इनका नष्ट के बारे में कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कौन किया, तो आपको किया बर्तियार खिलजी। बर्तियार खिलजी जो हैं वो आपका नालंदा विश्वविद्यालय को आपका नष्ट किए थे। इतनी बात है आप लोग को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है। तो आगे अगर बात करें हम लोग कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है आपका जो सर्वदाता कहलाता है, यानी वो देते ही रहता है। वो रक्त समूह जो आपका है वो आपका
वो रक्त समूह है। वो रक्त समूह ही जो है वो आपका सर्वदाता है। रक्त समूह की अगर बात करें कि खोजकर्ता कौन है, तो आपका रक्त समूह के खोजकर्ता जो हैं वो कार्ल स्टीनर। कार्ल स्टीनर ही जो हैं आपका रक्त समूह के खोज किए थे। और वो कहाँ के रहने वाले हैं? लॉर्ड स्टीनर तो आपका रहने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के, यानी ऑस्ट्रेलिया का वो रहने वाले हैं और रक्त समूह की खोज किए थे। और ऑस्ट्रिया की राजधानी की अगर बात करें तो आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी जो पड़ता है वो आपका पड़ता है वियना में, यानी वियना में जो है वो आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी है। आगे बात करें हम लोग विटामिन डी की कमी से आखिर क्या होता है, तो आपका विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो आपका होता है रिकेट्स। रिकेट्स की बात करें अगर तो ये होता है सूखा सेल। अगर रिकेट्स आप नहीं समझ रहे हैं इसका मतलब होता है सूखा सेल, यानी सूखा सेल रोग होता है विटामिन डी के कमी से, यानी विटामिन डी से होने वाली ये रोग है रिकेट्स। रिकेट्स की बात करें तो ये होता है सूखा सेल। एक और होता है आपका विटामिन ए। तो विटामिन ए तो आप लोग जानबे करते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक बीमारी होता है। आगे बात करें अगर हम लोग मादा एफनीज मच्छर है जो आपका है, मादा एफनीज मच्छर जो है वो काटने से कौन सा आपका रोग होता है, तो आपका मलेरिया रोग होता है। यानी मलेरिया रोग जो होता है वो आपका किस मच्छर के काटने से होता है, तो आपका मैदा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है उसके काटने से आपका मलेरिया रोग होता है। और अगर बात करें हम लोग मलेरिया उपचार के बारे में, अगर बात करें कि मलेरिया उपचार के लिए कौन सा उपचार होता है मलेरिया रोग के लिए, तो आपका होता है कुनेन होता है आपका उपचार। कुनेन से ही आपका मलेरिया का उपचार होता है। अगर कुनेन की बात करें तो ये सिलिकॉन की छाल से प्राप्त होता है, यानी सिलिकॉन की छाल जो है उससे आपका कुनेन प्राप्त होता है। और कुनेन ये जो है वो आपका मलेरिया के उपचार में काम आता है। इतनी बातें आपको याद कर लेनी है। और मलेरिया किसके कारण होता है, किस मच्छर के कारण, तो बताया था क्या, मादा एनाफिलीज जो है उसके मच्छर काटने से आपका मलेरिया होता है। आगे बात करें टेलीफोन के आविष्कार के बारे में, तो आपका है ग्राहम बेल जो है वो आपका टेलीफोन का आविष्कार किए थे। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो हर कोई जानता है पृथ्वी जो है वो सूर्य का सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो ये सबसे पहले किसने बताए थे, कौन वैज्ञानिक थे जो इनको बताए थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो आपको बताए थे वो है आपको कॉपरनिकस। हाँ, वो है आपका कॉपरनिकस जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के बारे में बताए थे। आगे बात करें हम लोग चार मीनार जो है वो आपको कहाँ स्थित है, चार मीनार, तो हम बताए थे पहले वीडियो में हैदराबाद में एक होता है चार मीनार था, तो वही है आपका चार मीनार आपका पड़ता है हैदराबाद में। और आपका बताए थे दिल्ली में एक जगह है वो आपका है कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली ही में पड़ता है। तो सवाल में ऐसे भी पूछता है कि कुतुब मीनार कौन सा जगह स्थित है, यानी कहाँ कुतुब मीनार है, तो आपका है दिल्ली में। इतनी बात आपको याद करना है। आपको बताए थे अमृतसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड में पीछे बताए थे अमृतसर, तो अमृतसर में आपका था स्वर्ण मंदिर, बताए थे स्वर्ण मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका वो आपका पड़ता है अमृतसर में ही। तो यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में। और चार मीनार कहाँ स्थित है, तो आपका स्थित है हैदराबाद में। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो आपका है
दिल्ली में। इतनी बातें आप लोग को याद कर लेनी है, अच्छी तरह से याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेट ऑफ इंडिया अगर स्थित की बात में करें तो आपका है मुंबई में। मुंबई में गेट इंडिया है, आप तो जानबे करते हैं। आगे बात करें अगर हम लोग विश्व शिक्षक दिवस, तो विश्व शिक्षक दिवस की देखिए, शिक्षक दिवस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विश्व शिक्षक दिवस और एक आपका होता है केवल शिक्षक दिवस। तो अगर केवल शिक्षक दिवस आपका मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 5 सितंबर को। और विश्व शिक्षक दिवस की अगर बात है सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तो उनके बारे में अगर बात करें विश्व शिक्षक दिवस में, तो वो होता है 5 अक्टूबर में। यानी 5 अक्टूबर में विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर में शिक्षक दिवस। इतनी बात आपको याद कर लेना है। अब ये नहीं कि विश्व शिक्षक दिवस ही 5 सितंबर को और शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को, ये नहीं होना चाहिए। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और केवल शिक्षक दिवस आपका होता है वो आता है 5 सितंबर को। इतनी बात आपको याद कर लेना है। खाली महीना का एर फेर है, विश्व में आपका एक महीना पीछे है अक्टूबर, और खाली शिक्षक में आपका है वो पे सितंबर अक्टूबर। आगे बात करें हम लोग खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका खेल दिवस मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। इतनी बातें आपको याद कर लेनी है, अच्छी तरह से याद कर लेनी है। आगे बात करें किसने जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में माने थे। कौन सा ऐसे थे जो आपका जन्म दिवस के रूप में आपका खेल दिवस के रूप में मानते थे, तो आपका मेजर ध्यानचंद। यानी मेजर ध्यानचंद जो थे वो थे जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मानने लगे मेजर ध्यानचंद। आगे अगर बात करें हम लोग तो आपका है विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून 1974 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। और पीछे बताया था खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग करो या मरो का नारा किसने लगाया, तो आपके लगाए थे महात्मा गांधी। आगे बात करें हम लोग महात्मा गांधी के बारे में, तो आखिर महात्मा गांधी कहाँ के रहने वाले हैं, तो ग्वालियर टैंक मैदान के रहने वाले में, ग्वालियर टैंक मैदान में। आगे बात करें हम लोग तो आपका है वेदों की ओर। देखिए और नारे हैं कुछ कुछ, वो हम आपको बता दे रहे हैं। 4-5 वो है नारे। नारों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, तो ये आपको दिए थे दयानंद सरस्वती। आगे बात करें इंकलाब जिंदाबाद, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया, भगत सिंह। और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। और आगे बात करें आराम हराम है, आराम हराम का नारा किसने लगाया था, तो जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करें हम लोग जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाए थे, तो आपका लाल बहादुर शास्त्री। आगे बात करें हम लोग मारो फिरंगी को किसने नारा दिया, तो आपका दिए थे मंगल पांडे। यानी मांगल फिरंगी को नारा किसने दिया था, मंगल पांडे। इतनी बातें आप लोग को याद कर लेने हैं। और भारत का नेपोलियन की अगर बात करें कि भारत का नेपोलियन जो है वो आपको किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा गया है। आपका होता है सती प्रथा का अंत जो है वो आपका है किस आधुनिक के समाज के सुधारक रहे सती प्रथा में, तो आपका राजा राम मोहन राय जो थे वो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक क्या बोला जाता है, प्रयास समाज सुधारक में रहे थे। इतनी बात आपको याद कर लेना है। और सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो आपका हुआ वो हुआ आपका 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत। और सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड विल्टन के द्वारा, लॉर्ड विलियम जोन्स के वेटिंग के द्वारा, लॉर्ड
विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ कब? 1829 ईस्वी में। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरा क्वेश्चन याद था जो आपके सामने प्रस्तुत किए थे। हालांकि हम भी रिवीजन करके ही आते हैं तो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल और को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी उत्साहित मिले तो हम एक से एक आपको वीडियो और प्रस्तुत करेंगे। ये तो हम मेरे चैनल में लेक्चर डाले हैं वीडियो में, तो थोड़ा सा लेक्चर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम मैथ का भी वीडियो आपके यूट्यूब में डालते जाएंगे जो हर चैप्टर का होगा। जैसे शंकु बेला हो गया, आयत हो गया, बेलन हो गया, आपका क्या बोलता है, चाल और दूरी के बारे में आपका पढ़ना है, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में पढ़ना है, टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ना है। यानी बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा चैप्टर है और उसकी क्वेश्चन है। तो हम तो क्वेश्चन उतना नहीं करवाएंगे लेकिन उसका टॉपिक बताते जाएंगे और क्वेश्चन कराते जाएंगे 4 को 5 को जो होगा। और इसी के चलते हम अपने वाणी को विराम देते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।